आज तक आप हजरात ने सुना होगा कि माँ बाप की नाफरमान औलाद, लेकिन आज मेरा मौजू थोड़ा हटकर है कि उस नाफरमान औलाद के पीछे किसका हाथ होता है। वो जो माँ बाप की औलाद नाफरमान होती है उसका राज क्या है, उसका खुलासा क्या है, ये माँ बाप की औलाद नाफरमान क्यों बनती है, इसका मामला क्या है। तो उसी के ताल्लुक से आज मेरा बयान है, आप हजरात समाअत करें। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हम जो बिगड़ते हैं और हमारे अंदर जो कमियां होती हैं, हम जो माँ बाप के नाफरमान बनते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे माँ बाप हुआ करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी माँ और हमारे बाप हैं। क्योंकि आपने सुना होगा, उलमा बयान करते रहते हैं कि सरकार गौसे आजम की माँ और सरकार गौसे आजम के वालिद इतने मुत्तकी और इतने परहेजगार थे, तब जाकर के सरकार गौसे आजम पैदा हुए। इन वलियों की माएं शान वाली हुआ करती हैं, इज्जत वाली हुआ करती हैं, दीनदारी वाली हुआ करती हैं, तब ये वली पैदा होते हैं। आपने ये सब सुना होगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हराम लुकमा ये वो चीज है, ये वो चीज है जो इंसान को विलायत के मर्तबे से गिरा देती है। ये हराम लुकमा वो चीज है कि इंसान की बादशाहत को खत्म कर देती है। ये हराम लुकमा वो चीज है कि ये हराम लुकमा इंसान को नमाजी बनने से रोक देता है। ये हराम लुकमा वो चीज है कि इंसान को मुत्तकी बनने से रोक देता है। ये हराम लुकमा बहुत खतरनाक चीज है। ये हराम लुकमा अगर किसी ने खाया और उसके हलक से पेट में पहुंच गया और उस हराम लुकमे से जो खून बनेगा वो खून नापाक होगा, और उस खून से जो कतरे बनते हैं, जो कतरे बीबी के शिकम के अंदर जाते हैं, बीबी के पेट के अंदर जाते हैं, फिर उससे जो बच्चा पैदा होता है, अगर वो हराम लुकमे से औलाद पैदा हुई है तो वो हराम लुकमे से औलाद जो पैदा होती है वही माँ बाप की नाफरमान औलाद पैदा होती है। और आजकल तो रिसर्च भी इस बात पर हो चुका है। लोगों ने बताया चोर और डकैत जो होते हैं ये कौन लोग हुआ करते हैं, तो रिसर्च करके लोगों ने बता दिया कि ये वो लोग हुआ करते हैं जो बचपन में इन्हें जब प्यार की जरूरत पड़ती है तो इनके वालिद फोनों में लगे रहते हैं, इनकी माँ फोनों में वक्त को गुजार देती है। चोर और डकैत जो बनते हैं वो इसलिए चोर और डकैत औलाद बनती है कि इनके माँ बाप ने इनकी परवरिश मोहब्बत से नहीं की होती है। इनके बचपन में इनके माँ बाप ने इनको प्यार नहीं दिया होता है। जब ये डकैती करने के लिए जाते हैं, जब ये चोरी करने के लिए जाते हैं तो किसी गरीब के घर में बढ़ जाते हैं, किसी अमीर के घर में बढ़ जाते हैं, और बढ़ने के बाद में उस वक्त इनके दिल में ये ख्याल पैदा नहीं होता कि हम किसी के यहाँ से चोरी कर रहे हैं, इसको कितनी तकलीफ होगी, ये रोटों पर किसी के दिन दहाड़े कत्ल कर देते हैं। इनको उस बात का गम नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत करने वाला ही मोहब्बत को जान सकता है। जिसको मोहब्बत मिली हो वही मोहब्बत के मर्तबे को जानता है। लेकिन जब किसी ने मोहब्बत किसी से नहीं की हो, जब किसी को मोहब्बत ना मिली हो, तो वो मोहब्बत के मर्तबे को क्या जानेगा। जब ये किसी की जेब काटने के लिए डकैत चलता है तो उस गरीब के चेहरे को देखने के बाद में इसको तरस नहीं आता, यही डकैत बनता है। किसी गरीब के घर में चोर बढ़ता है और बढ़ने के बाद में माल लेकर के चला जाता है, किसी को मार देता है। अगर किसी से दिन दहाड़ी चोरी करता है तो गन दिखा करके उससे माल लूट करके ले जाता है। वो हाथ जोड़ करके माफी मांगता रहता है, वो हाथ जोड़ करके कहता रहता है मैं गरीब हूं मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूं मुझे छोड़ दो। इसीलिए उसके दिल पर उसकी माफी का असर नहीं होता, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर के अब तक जवानी की दहलीज तक उसने कभी मोहब्बत को नहीं समझा, उसने कभी प्यार को ना समझा। अब उसके आगे अगर कोई हाथ फैलाता है तो उसको एहसास ही नहीं होता कि मुझसे कोई भीख मांग रहा है, मेरे आगे कोई हाथ फैला रहा है। जो बाप जो माँ अपने बच्चे को बचपन में प्यार ना देगी, वो रिसर्च करके बता दिया गया है कि वो जवानी की दहलीज पर जब वो औलाद कदम रखेगी तो वो चोर और डकैत औलाद पैदा होगी। मेरी मिल्लत के नौजवानों, इसी मौजू पर आज मुझे बोलना। आप हजरात अपनी दिल की खिड़की को खोलिए और मेरे इन जुमलों को अपनी दिल की तख्ती पर नोट कीजिए, और नोट करने के बाद में अपनी औलाद की परवरिश इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए कि वो जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद में वो जब समझदार और अक्लमंद हो जाए
जाएं तो किसी के डकैती ना करें, किसी की चोरी ना करें, बल्कि किसी की मदद करने के बाद में उसकी दुआएं लेकर के जिए और कामयाबी की मंजिल पर पहुंचे। एक हारून रशीद है, आप जानते होंगे, बहुत बड़े बादशाह एक हारून रशीद गुजरे हैं। उन्होंने एक मर्तबा अपनी औलाद से कहा, बेटा ये तीर है, जाओ और जाने के बाद में जंगल में जाकर के शिकार करो और शिकार करना सीखो। अल्लाह अकबर। हजरत हारून रशीद बहुत बड़े बादशाह, आपने नाम सुना होगा। हारून रशीद ने पहली मर्तबा अपनी औलाद से कहा कि जाओ और जाने के बाद में तीर चलाओ। अल्लाह अकबर। हारून रशीद के साहबजादे उस तीर को लिया और लेने के बाद में चलने के बाद में जैसे जंगल पहुंचते हैं, निशाना लगाना शुरू किया। पहला निशाना हारून रशीद बादशाह के साहबजादे का पहला निशाना, और पहली मर्तबा तीर चलाने की कोशिश की। जब पहला निशाना लगाया, जिस जगह लगाया था निशाना वहां जाकर के नहीं लगा, बल्कि उसके करीब ही में एक गरीब मशकीजे में पानी भर करके लेकर के जा रहा था। वो तीर आकर के उस गरीब के मशकीजे में लग गया। जब वो तीर आकर के गरीब के मशकीजे में लगा, मशकीजा टूट गया, पानी बिखर गया। गरीब बैठ करके रोने लगा। हारून रशीद के साहबजादे अफसोस में पड़ गए कि अब क्या होगा। वो गरीब रोता रहा, उसी जगह पर बैठ गया। उसी रास्ते से कुछ देर के बाद में एक शख्स आया। आने के बाद में देखता है कि कोई गरीब रो रहा है। आज तो अगर कोई गरीब किसी चौराहे पर बैठ करके अगर रो रहा हो तो हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, हम उससे मालूम ही नहीं करते हैं आपकी मजबूरी क्या है, आपकी दिक्कत क्या है, आप आखिर क्यों रो रहे हैं। लेकिन वो शख्स आया, आने के बाद में देखता है कि गरीब रो रहा है। अल्लाह अकबर। मालूम किया आप क्यों रो रहे हैं। उस गरीब ने कहा कि मेरा एक सहारा बस ये पानी का सहारा था कि मैं लोगों को पानी पिला करके अपने घर को चढ़ाया करता था। मेरा एक यही सहारा था, मैं पानी भर करके लेकर के जाता, लोगों को पिलाता। जब लोग मुझे कुछ पैसे देते, मैं उस पैसे से अपने घर को चलाया करता था। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि उस बच्चे ने मेरा घड़े को तोड़ दिया है और मेरा पानी बिखर गया है। मुझे यही अफसोस है कि जब मैं शाम को घर जाऊंगा तो मेरे घर जाकर के मेरी औलाद मुझसे कहेगी मेरे बाबा क्या लाए हैं। उस वक्त मैं अपनी औलाद को क्या जवाब दूंगा। आज तो मेरे घर वालों को फाका हो जाएगा। अल्लाह अकबर। वो शख्स ने कहा कि आप घबराइए नहीं, मैं इस शख्स के बाप को जानता हूं। ये औलाद किसी आम शख्स की औलाद नहीं, बल्कि बादशाह हारून रशीद की औलाद है। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने एक तरफ करीब के हाथ को पकड़ा, दूसरी तरफ हारून रशीद के साहबजादे के हाथ को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में हजरत बादशाह हारून रशीद के पास गए। मजमा लगा हुआ है, बादशाह बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। पकड़ करके वो शख्स हारून रशीद के पास में उनके साहबजादे को लाया, और लाने के बाद में कहता है, ऐ बादशाह सलामत, आपके बेटे ने एक गरीब के मशकीजे को तोड़ दिया है और उसका पानी बिखर गया है। उस गरीब का एक ही सहारा था, अब वो गरीब रो रहा है। अल्लाह अकबर। हारून रशीद ने जुमले सुने और सुनने के बाद में अफसोस किया। गरीब से मालूम किया कि तुम्हारी उसकी कीमत कितनी बनती है। गरीब ने बताया। बताने के बाद में बादशाह सलामत ने उसको कीमत दे दी और कहा कि जाओ बाजार से खरीद लेना। अल्लाह अकबर। वो गरीब तो चला गया। यहाँ मेरे नजदीक और आपके नजदीक बात खत्म हो जानी चाहिए थी। किसी गरीब का नुकसान हुआ, उसके नुकसान का उसने पैसे दे दिए, बात वहां पर खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन वो बादशाह के साथ में एक मुत्तकी और परहेजगार अल्लाह के वली भी थे, वली। अल्लाह अकबर। अब यहाँ बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बादशाह सलामत ने अपने साहबजादे और अपने बेटे का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद में अपने घर गए। घर जैसे पहुंचते हैं, वो बीवी खाना खा रही है। बादशाह सलामत ने जलाल में आकर के कहा, ऐ जुलेखा, खाना खा रही हो, खाना खा लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये जिंदगी का आखिरी खाना हो। हजरत जुलेखा ने देखा कि शोहर आज जलाल में है, जाकर के कदमों पे गिर गई और कहती है, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, क्या मामला है। बादशाह हारून रशीद ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुमने कौन सी पूरी जिंदगी में ऐसी खता की है जो बेटे ने पहली मर्तबा तीर चलाया है और तीर गलत लग गया। क्योंकि बेटा मेरा और तीर गलत हो ही नहीं सकता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को नोट कर लिया है, मैंने तो ऐसी कोई खता ना की है और मेरे बेटे का निशाना गलत लगा है। बताओ तुमने ऐसी कौन सी खता की है। क्योंकि औलाद
मेरी और निशाना गलत हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। ये जुमले सुने और कहा कि बस 2 मिनट की मोहलत दीजिए। अल्लाह अकबर। अंदर गई और जाने के बाद में मुसल्ला बिछाया, नमाज को अदा किया, खुदा की बारगाह में हाथ उठाए। उठाने के बाद में कहती है, या अल्लाह जो गुनाह किए हैं मैंने, उन गुनाह को मुझे याद दिला दे। अल्लाह अकबर। उन सजदों की बरकत से गुनाह याद आया। बाहर आई, आने के बाद में कदमों पे गिर गई और कहती हैं, एक मर्तबा गुनाह किया था, याद आ गया। अल्लाह अकबर। हजरत हारून रशीद कहते हैं, कौन सा गुनाह बताओ जरा। एक मर्तबा में आपकी टोपी घर में बैठ करके सिल रही थी, टोपी सिल रही थी। टोपी किसकी टोपी? पहले इस बात पर नजर डालें, बादशाह हारून रशीद की टोपी। वो अपने वक्त के बादशाह थे, बादशाहों की टोपी सिली जा रही है। आज के बादशाहों को देखो और उस जमाने के बादशाह को देखो। कहती है कि हुजूर मैं आपकी टोपी सिल रही थी, टोपी। उस वक्त पड़ोसन औरत मेरे पास आई और आने के बाद में अपने अंगूर को बतौर अमानत मेरे पास रख करके चली गई। जब मेरे पास अंगूर रखे थे उस वक्त आपका शहजादा मेरे शिकम के अंदर था। अंगूरों को देखने के बाद में ऐसी कैफियत में, ऐसे वक्त में खट्टी और मीठी चीजों को खाने का मन होता है। जब मैंने अंगूर को रखा हुआ देखा, जब उन अंगूरों पर मेरी नजर पड़ती है तो मेरे दिल ने चाहा कि इन अंगूर को खा लिया जाए। कहती है कि मैंने एक अंगूर निकाला और निकालने के बाद में उस अंगूर को खाया तो नहीं, लेकिन जिस सुई से मैं आपकी टोपी को सिल रही थी उस सुई को मैंने उस अंगूर के अंदर डाला और जितना अलक उस सुई पर आया मैंने उस सुई को अपनी जीभ से चख लिया, लेकिन उससे कभी बताया भी नहीं और उसकी उस औरत से कभी माफी भी नहीं मांगी। बस यही खता अपनी जिंदगी में की है। अब मेरी मिल्लत के नौजवानों, वो बादशाह और अल्लाह की वलिया है, वलिया के जिन्होंने अपनी सुई को उस अंगूर के अंदर डाला और जितना रस उस सुई पर आया होगा आप समझ सकते हैं कि उसको चखने के बाद में, उस रस को चखने के बाद में अगर उसकी माफी ना मांगी जाए, अगर उससे बताया ना जाए, अल्लाह अकबर, अगर औलाद उस वक्त अगर ऐसी हालत में पैदा हो जाए। हारून रशीद कहते हैं, ऐ जुलेखा ये तुम्हारे गुनाह की वजह है जो आज बेटे का निशाना गलत लगा है। अल्लाह अकबर। कहते हैं, ना तुम उस दिन अपनी सुई को उस अंगूर में डालती और ना आज तुम्हारे बेटे का निशाना किसी गरीब के मशकिजे में लगता। वो बादशाह हारून रशीद होकर के इस बात को कह रहे हैं।